पिछली क्लास जो हमने की यथार्थवाद के ऊपर थी, जिसमें हमने जाना कि यथार्थवादी कैसे सोचा जाता है। क्योंकि असली दुनिया में रहकर असली चीजें ही बेची जा सकती हैं। उन चीजों को बेचने के लिए कहानियां सुनाई जा सकती हैं, झूठ गढ़ा जा सकता है, किस्से बनाए जा सकते हैं, लेकिन है ना, सच्चाई तो रियलिटी नीचे जमीन पर तो रियलिटी है ना, वहां पर तो रियलिस्टिक चीजें ही अ, अस्तित्व में आ पाएंगी। यथार्थवाद हमने किया था ताकि हम ये समझ सकें कि आपका जो दिमाग है वो कितना दूर तक खुला होना चाहिए, कितना ज्यादा सोचना है आपको, थोड़ा सा नहीं सोचना है। आपको किसी भी किस्म की लिमिटेशंस में नहीं रहना है, किसी भी किस्म की लिमिटेशंस में नहीं सोचना है। यथार्थवाद के बाद आज हम एक बड़ा अच्छा चैप्टर करेंगे, एक बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन करेंगे जिसका नाम है 1 2 3। तो भैया इस इलस्ट्रेशन का नाम 1 2 3 क्यों है। कुछ चीजें देखते हैं लाइफ में, जैसे भी आगे बढ़ना है, कैसे भी बिजनेस में और पैसा कमाना है जिसको हम कहते हैं, तो उसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। लगभग हर एक काम में बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, उसमें ये एक चीज रहती है कि तीन चीजें होती हैं हमेशा। मैं तीन की ट्रिलॉजी को लेकर चलता हूं, क्योंकि जो तीन का गणित है वो बड़ा मजेदार होता है। उससे कम में बात नहीं बनती, उससे ज्यादा में हमेशा बनती रहती है। उससे कम में कभी बात नहीं बनती। तो हम तीन पर आते हैं। ये तीन क्या है? लक्ष्मी सिद्धि की इलस्ट्रेशन है, नाम है 1 2 3। सबसे पहले जिसको समझो, देखो, सबसे पहले जो नंबर 1 पे चीज आती है वो है सर्विस। नंबर 2 पे जो चीज आती है वो है जॉब। नंबर 3 पे जो चीज आती है वो है प्रोडक्शन। अब इसको अच्छी तरह समझ लेना। मतलब नंबर 1 2 3 का मतलब ये नहीं है कि सबसे ऊपर कौन सी चीज है, नहीं नहीं, सबसे पहले क्या करना है। आप किसी को भी देखो, दुनिया में आप जितने मर्जी लोगों को देख लीजिए, वो सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत ऊपर तक पहुंचे हैं। अगर आप उनसे पूछो कि भैया आप ऊपर तक कैसे पहुंचे हैं, पहले आपने सर्विस की, जॉब की या प्रोडक्शन की, आपने क्या स्टार्ट किया, तो वो आपको कोई बड़ा अच्छा जवाब नहीं दे पाएगा। कैसे शुरू करना चाहिए, किसी के पास जवाब नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक जवाब है बड़ा अच्छा। सबसे पहले जो चीज आपको करनी चाहिए वो है सर्विस। तो होता क्या है, अक्सर लोग ना सीधा प्रोडक्शन में कूद पड़ते हैं, वो प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, या फिर पहले जॉब कहते हैं, जी पहले जॉब शुरू कर दूं, बाद में मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करूंगा। देखो, पैटर्न जो होता है ना, वो जैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो करना चाहिए हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को, जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो होती है सर्विस। ऐसे समझो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सर्विस करके देखनी चाहिए। आप जो भी आपका ड्रीम है, आप किसी भी काम में पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले सर्विस दो। जैसे वेटर का काम है ना, एक वेटर होता है ना जो, वो सबसे अच्छा काम होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी उम्र इतनी कम है, आपकी समझ अभी इतनी कम है, आप बहुत बड़े हाथ नहीं मार सकते, आप किसी जॉब में नहीं जा सकते, एकदम प्रोडक्शन नहीं शुरू कर सकते। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, और उसका जवाब है मजदूरी करो, अपना शारीरिक श्रम दो। वो शारीरिक श्रम कैसा भी हो सकता है। आप किसी मकान बनाने में मदद करने वाले मजदूर भी बन सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेटर बन सकते हैं, चौकीदार बन सकते हैं। मैं आपको सिर्फ सर्विस समझाने के लिए कह रहा हूं, अभी मैं बहुत कुछ करवाऊंगा आगे भी। सर्विस में क्या क्या आता है, जिसमें आप कुछ नहीं लगा रहे हैं, आप अपने हाथ पैरों की मदद दे रहे हैं किसी को, आपकी जेब में से एक पैसा भी नहीं लग रहा। यह भी जरूरी नहीं है कि आपके कपड़े कैसे हैं। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो लोग आपसे खरीदते हैं और घर जाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। सर्विस एक ऐसी चीज है जो लोग आपसे लेकर घर नहीं जा सकते, खुद उसको यूज नहीं कर सकते। सर्विस एक ऐसी चीज है जो आप लोगों के लिए करते हैं, उनकी जगह आप इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं उसको इस्तेमाल करने में।
किसी भी किस्म से किसी के काम आने लगे। तो जब आप सर्विसेज करते 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 समझ जाएंगे कि मुझे कौन सी लाइन पसंद है, तो उसी लाइन में जॉब ढूंढो। ठीक है ना, उसी लाइन में जॉब ढूंढो जिसकी आपने सर्विस की। जब आपको वो सर्विस पसंद आए कि हाँ यार, देखो ना, आपने अलग 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 बहुत सारी सर्विसेज कर सकते हैं आपको, क्योंकि आपने कहीं पर भी कुछ भी फाइनल नहीं किया हुआ कि मैं कौन सी सर्विस करूंगा। सर्विसेज तो बहुत सारी होती हैं। जब आपको पता चल जाए कि मुझे कौन सी लाइन पसंद है, तो उसी लाइन में जॉब ढूंढो, और उसी लाइन में आगे जाके नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाता है प्रोडक्शन। मेरी बात को आप ज्यादा अच्छी तरह कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपको पता नहीं है जी क्या करना है, आप कहीं ना कहीं जॉब करते जा रहे हैं, कभी किसी के हेल्पर बन जाते हैं, कभी किसी के हेल्पर बन जाते हैं। आपका एक रिश्तेदार है, वो मूवीज बनाता है, या फिर वो है ना, कुछ ऐसा काम करता है जो जिसमें आपको आपको बोल रहा है कि भाई तू यहाँ खड़ा हो जा, ये कार्ड लेकर यहाँ पर ये कर दे, यहाँ से लाइट मार देना, ये इस बंदे की हेल्प कर दे, ये हीरो है, इसकी मदद कर दे। आपने वो सर्विस की, आपने उससे पहले ही बहुत सारी सर्विसेज की थी, इसमें भी शायद आप ज्यादा देर नहीं टिकने वाले, लेकिन आपको ये काम पसंद आया। ये काम पसंद आया तो आप क्या करते हैं? फिर आप जॉब करते हैं। 1 2 3, इस फॉर्मूले को समझ लो, क्योंकि लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोग कुछ भी आगे पीछे करते हैं। और जब आप उस काम में जॉब करते हैं, यानी उस बंदे के पास जॉब करते हैं जो आपको एग्जैक्टली आपका नेक्स्ट स्टेप सिखाएगा, प्रोडक्शन सिखाएगा, क्योंकि आप इस फैक्ट्री में एक जॉब कर रहे हैं भाई साहब। आप इस फैक्ट्री में एक जॉब कर रहे हैं, या एक शॉप है, मान लीजिए ये चाय की दुकान है। आपने जब देखा कि यार यहां पर मैं वेटर लगा हुआ हूं, यहां पर तो ये चाय बहुत बिकती है, यहाँ पर तो समोसा बहुत बिकता है, और इनकी तो फायदा बहुत हो गया, इसको करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कहते हो? आप अपने दुकान के मालिक को कहते हो कि देखो भाई साहब, मैं आपके पास ये समोसे बनाना सीखना चाहता हूँ, या मुझे वहां काम पर लगाओ, मैं ये चाय पानी पकड़ा रहा हूँ, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे थोड़ा और सिखा दो। तो आप वहां जॉब कर रहे हैं। जॉब आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आप प्रोडक्शन कर सको। अब आपको हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स है ना, आपने देखा होगा ना कितना, हॉलीवुड में एक चीज आपने बहुत सुना होगा कि सारे एक्टर कभी ना कभी वेटर थे, क्योंकि वो विदेशों में यही सोच चलती है। विदेशों में वो लोग एक पैटर्न से चलते हैं कि पहले ओपनली सर्विसेज दो, बिना तय किए कि आपको क्या करना है लाइफ में। किसी लोहे की दुकान पर जाते हैं, या बर्तन बनाने वाली शॉप पर जाते हैं, वहां पर आप सर्विस कर रहे हैं, लेकिन आप फिर सोचते हैं कि यार मैं जॉब करूं, तो आप वहां पर कारीगर बन जाते हैं। और बाद में जब आपने इनफ सालों तक आप अपनी जॉब कर चुके होते हैं, है ना, तो आपको पता चलता है कि यार मैं ये वाला काम कर सकता हूं, तो आप अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, अपनी चाय समोसे या अपने ही बर्तन बनाने शुरू कर देते हैं। अगर आप देखें तो दुनिया में सारे सक्सेसफुल लोग पहले सर्विस करते हैं, फिर जॉब करते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर आप उसी सक्सेसफुल इंसान से पूछो कि पैटर्न क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो पैटर्न पकड़ना हमारा काम है, वो पैटर्न ढूंढना मेरा काम है। हम जैसे लोग जो होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर कह लो, या फिलोसोफर कह लो, या लोगों की जिंदगी पर स्टडी करने वाले लोग कह लो, हम लोग देखते हैं कि कौन से ज्यादातर क्या हुआ है, ज्यादातर लोग ये हुए हैं। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉलेज से निकला, उसने जॉब की और प्रोडक्शन शुरू कर दी, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ और उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी, उसने कभी सर्विस दी ही नहीं, लेकिन वो आगे पीछे उसको ही करना पड़ता है सब कुछ, हम समझते हैं आगे। ठीक है, देखो स्टेप यही रहेंगे, स्टेप को अच्छी तरह समझ लो। ये मजेदार खेल है, ये बड़ा अच्छा है। ऐसा समझो जैसे हाँ, कैसे समझाऊं कि ये 3 स्टेप ही होते हैं। जैसे ये जो चल रहा है ना, हम 2020 का जो 2020 से हमने जो किया है शुरू, है ना, कृपा, उसका 2020 का जो सेशन है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? उसमें हम कर रहे हैं प्ले बॉय, है ना, देखा ना, वो सर्विस होती है, यानी पहले हम सर्विस करेंगे। प्ले बॉय के बाद नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो हम करेंगे वो होगा लवर बॉय। ठीक है,
अगले साल मैं तुम्हें प्यार सिखाऊंगा। प्ले बॉय तो हो गया, इसमें कोई प्यार नहीं है, इसमें चालाकियां है, इसमें बस यही है कि कैसे जी मनाना है, कैसे किस करनी है, कैसे रूम में लेके जाना है, कैसे सेक्स करना है, कैसे टाइम पास करना है, या प्यार करना है, या कुछ भी है, लेकिन वो यही खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज होती है लवर बॉय, जो हम अगले साल करेंगे, उसके अगले साल हम करेंगे हस्बैंड। ठीक है, अभी देखो ये कोई ऐसा तय नाम नहीं है कि हस्बैंड, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं कि कैसे वो बांटा जाता है। इस साल हम लोग प्ले बॉय कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग लवर बॉय करेंगे, उसके अगले साल हम लोग हस्बैंड, यानी कि हम कपल्स पर काम करेंगे, बिल्कुल कपल्स पर काम करेंगे जिनकी शादी होने वाली है। प्री मैरिज क्लासेस करेंगे हम लोग, क्योंकि वो प्रोडक्शन का मामला है ना, हस्बैंड ही तो प्रोडक्शन करता है। घर का मामला है वो। तलाक से कैसे बचना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, सुहागरात में क्या क्या स्टेप होंगे आपके, पहली बार क्या बातें शुरू करनी, वो सब यहां आएगा। लवर बॉय में आएगा कि प्यार क्या है। प्ले बॉय में अगर प्ले बॉय लवर बॉय होता तो फिर नाम अलग क्यों होता। प्ले बॉय लवर बॉय नहीं है। अभी प्यार के बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की है बिल्कुल भी। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। तो 1 2 3 का मतलब है पहले नंबर पर जो चीज है 1, वो है सर्विस। आपको सबसे पहले सर्विस करनी है। आपको ये बिल्कुल भूल जाना है कि मुझे जॉब करनी है या प्रोडक्शन करनी है। देखो, देश नहीं बदलेगा, तुम्हें पैसा कमाकर अपना वक्त बदलना है। देश नहीं बदलते हैं, देश कहीं भी नहीं बदलते हैं। देश जो जिसको देश बदलना कहते हैं ना, वो एक 50 साल की घटना होती है जो जब पलट कर सीधी हो जाती है तब पता चलता है कि कुछ बदला है। किसी एक इंसान को उसका फायदा नहीं होता है, उसका फायदा आने वाली पीढ़ी को होता है। पिछले एग्जाम्पल्स में से हम एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल उठाते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जो जो कई बार बच्चों ने, आप लोगों ने उस लिस्ट में कहीं भी नहीं उसको लिखा है, ना ही उसमें ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है क्लीनिंग। आप समझ रहे हैं, क्लीनिंग टीम बड़ा इजी काम है और बहुत इसका बेनिफिट है। ये सर्विस है। आपको करना क्या है, एक ऑफिस लेना है या एक कंपनी बनानी है। ऑफिस लेने की खैर इतनी जरूरत नहीं है, एक कंपनी बनानी है। उस कंपनी का नाम क्या होगा, बाद में उस कंपनी का ब्रांड क्या होगा, लोगो क्या होगा, स्लोगन क्या होगा, सब बाद में। जब एक बार काम चलता है तब उसके बाद इन चीजों के की फिक्र की जाती है, पहले इसकी फिक्र नहीं की जाती। क्योंकि आप इस चीज को समझ लो कि सर्विसेज कभी भी आपके लिए परमानेंट नहीं होती है। सर्विस इंसान बदलता रहता है। आपको कभी अपने थॉट के ऊपर इतना विश्वास नहीं करना है कि मैंने ये सोच लिया अब मैं यही करूंगा। हाँ, अगर आपने बहुत लंबा सोचा है तो अच्छी बात है, लेकिन हम पहले बात को समझते हैं। क्लीनिंग टीम, मुझे बड़ा ये आइडिया पसंद है। इसमें करना क्या है, मान लो आपने 10 या 15 लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है। आपने उन लोगों को कहा है कि भैया हम ना क्या करेंगे, हम लोग हर घर से, जहां जहां हमारा इलाका है, हम अपने इलाके में हर घर में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि भैया आपके घर की हम सफाई कर दिया करेंगे। हमारे पास एक टीम है जो आपके घर में आएगी, आपका रूम नंबर 1 2 3 4 छत से लेकर ऊपर तक सब कुछ ही हम लोग ठीक करके जाएंगे, हम लोग सफाई करके जाएंगे, ऐसी सफाई करके जाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। उसी में आप गार्डनिंग भी डाल सकते हैं वैसे तो। फिर धोबी का काम हो गया। आपको लग रहा है, देखो, आपको लग रहा है कि ये छोटे काम है, ये छोटे काम नहीं है बिल्कुल भी। आप थोड़ी कर रहे हो, आप एक कंपनी चला रहे हो। आपके आसपास कोई लॉन्ड्री वाला है, और ऐसी लॉन्ड्री वाला जो सूट बूट वाले लोग हों, जो एक कंपनी चला रहे हो। आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को भेजो, उसका काम है वो हर रोज सबके घर में जाएगा। आपके इलाके में कितने घर होंगे, कितनी फैमिली रहती होंगी, वो उन लोगों को कपड़े धोने पड़ते हैं, कितने स्टूडेंट रहते होंगे। आप एक बहुत बड़ी मशीन रख सकते हैं लॉन्ड्री के लिए, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां बनाती हैं जिसमें आप पूरे मोहल्ले के कपड़े धो सकते हैं एक साथ हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। सर्विस, प्रोडक्शन नहीं, आपको प्रोडक्शन से बिल्कुल बचना है।
अगर आप गौर करें तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, सर्विस में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आप कुछ ऐसा नहीं ला रहे हैं जो आपने ला के रख लिया और काम बंद हो गया, या कुछ नहीं चला तो वो चीज आपके आपके पल्ले पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं? जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, सर्विस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आप जब तक मर्जी सर्विस देते रह सकते हैं। प्रोडक्ट में कस्टमर का रिव्यू बहुत देर बाद पता चलता है, वो सामान घर ले जाता है, अगर उसको कई बार नहीं भी अच्छा लगा वो फेंक देता है, वो आपको वापस आकर नहीं बताता है। लेकिन सर्विस में क्या होता है? सर्विस में डायरेक्ट रिव्यू मिलते हैं, डायरेक्ट कस्टमर रिव्यू। प्रोडक्ट में आपको क्या करना पड़ता है? बड़ी बड़ी तस्वीरें बना लगानी पड़ती हैं, बड़े पोस्टर मॉडल्स हायर करने पड़ते हैं, डिजाइनर हायर करने पड़ते हैं, एक इमेज बिल्डअप करनी पड़ती है, एक ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ती है। आपको बहुत ज्यादा मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट इमेज बना के रखनी पड़ती है। लेकिन सर्विस में क्या है? सर्विस खाली घूमते रहो। सर्विस एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप लोगों को वो चीज करके दे देते हो। सर्विस में और भी बहुत कुछ आता है, जैसे आर्मी, पुलिस, पैरामेडिक्स, फायर ब्रिगेड एक्सेट्रा, ये भी सर्विस में आता है। आप सर्विस दे रहे हैं, आप वहां जॉब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको देखो, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, थोड़ी कंफ्यूजन भी दूर होगी। जॉब और सर्विस में बहुत फर्क होता है। जॉब आप अपने अपने लिए कर रहे होते हैं, सर्विस आप दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। हालांकि पैसे दोनों में मिलते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, लोगों को लगता है कि ये दोनों एक जैसे हैं, भी एक जैसे, लेकिन फर्क आपको पता होना चाहिए। सर्विस ही सब कुछ होती है, जो सर्विस आपको ले जाएगी टॉप लेवल पर, और कोई चीज नहीं लेकर जा सकती। देखते हैं, 50% बिजनेसेस 5 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। अगर कोई काम 5 साल से ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब है वो अच्छा है। आमतौर पर लोग काम शुरू करते हैं, 5 साल के अंदर अंदर बंद कर देते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, एक आधा कारण तो यही होता है, उनके पास कोई मेंटर नहीं होता, कोई उनको बताने वाला नहीं होता, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, कैसे मैनेज करना है। और वो भी कोई बहुत अच्छे मेहनती लोग नहीं होते, थोड़ी सी परेशानियों से घबरा जाते हैं, अपना काम बंद कर देते हैं। उन सबसे बचने का एक बड़ा अच्छा तरीका क्या है? सर्विस देना। सर्विस में क्या होता है? आप जीरो, ओके, आप जीरो इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, टेकिंग केयर, है ना, टेकिंग केयर ओल्ड लोगों के, बच्चों का, है ना, बहुत जबरदस्त काम है, बहुत जबरदस्त काम है। लेकिन मजा क्या है इस काम में? इस काम में एक सबसे बड़ा मजा क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग जीरो है। आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। आपको केयर करनी है, आपको किसी को उठाना है, किसी को बैठाना है, उसके पास खाना है, आपको उसे खिलाना है। ये बिल्कुल ऐसा ही कि आप किसी की मसाज करके आ जाते हैं, किसी घर की सफाई करके आ जाते हैं, किसी के कपड़े धो देते हैं, आपको कुछ नहीं, आपका कुछ लग नहीं रहा है। बिल्कुल इसके उल्टा, अगर आप कोई प्रोडक्शन शुरू करते हैं, आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, आपको मशीनें लानी पड़ेंगी, आपको वो कहाँ सेल होगी, सेल्समैन रखने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत कुछ होता है। सर्विस जीरो। मैं सर्विस देता हूं, मैं काउंसलर हूं, और मेरी आज तक की कोई इन्वेस्टमेंट रही ही नहीं है मेरी, मैंने कभी खर्चा किया ही नहीं है। खर्चा क्यों करना? मैं तो सर्विस दे रहा हूं, मैं तो बोलता हूं, बोलने में कुछ थोड़ी लग रहा है। जहां आपका कुछ, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, जैसे वेजिटेबल कटिंग्स, है ना, आपको पता है वेजिटेबल कटिंग्स भी होता है।
या फ्रूट कटिंग भी होता है। देखो आप एक मान लीजिए आप एक शॉप है आपके पास और आपके पास सब्जियां हैं, आप उन सब्जियों को काट कर भी दे रहे हैं बजाय इसके कि प्याज और टमाटर उसको लिफाफे में डालकर दे दिया। आपके आप इसका शॉर्टकट निकालिए, आप उसको आपके हाथों में हुनर होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करो, सीखो उसको और लोगों को अच्छी अच्छी सब्जियां काट काट कर दो, लोग आपसे ही खरीदेंगे। ऊपर से ऐसा करो कि जो बचता है, जो कचरा है वो ना तोलो, और वो उनको ये भी लगेगा कि देखो भाई कितना अच्छा है, सारा सब्जी वगैरह काट भी दी, जो खराब था वो इसने फेंक दिया, अच्छी अच्छी मुझे पैक करके दे दी, 10 मिनट बाद घर जाके मैं इसे बना लूंगी। फ्रूट कटिंग है। आम लोग फ्रूट को काटने से ही घबराते हैं भाई, नहीं आप ज्यादातर लोगों के लिए को नॉर्मल लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रूट को काटने की सुस्ती में ही खाते नहीं है। कौन उसको काटेगा, कटा कटाया मिल जाता है। सर्विस देना हमेशा ही बेटर है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फ्री। मैं ये नहीं कह रहा पैसे लो। मेरी पिछली क्लास के बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ निकाल कर लाए, वो बहुत बढ़िया है। वो चीज आपके बहुत काम आने वाली है आगे चलकर। आपने जितनी भी मेहनत की है, जितनी भी रिसर्च की है, उसको प्लस ही गिना जाएगा, वो एक सर्कल ही है। चाहे आपको लग रहा होगा कि यार मैंने सोचा, मैंने यहाँ वहां पता किया, मुझे लग नहीं रहा बात बनेगी, लेकिन वो आपने एक काम तो किया, वो जो सोचा, जो यहाँ वहां पूछा, वो भी एक काम है। वो आपकी इस स्टोरी में, जो आपकी जो स्टोरी चल रही है उसमें बहुत बड़ा काम करेगी वो। खैर, आजकल ना मैं आप लोगों को सीधा सीधा एक सलाह देता हूं, आप एक ऐप बनाओ, मोबाइल एप्लीकेशन। एक ऐप बनाओ, वो ज्यादा महंगी नहीं बनती है, बिल्कुल महंगी नहीं बनती है। जो लोग आपको बहुत महंगी बता रहे हैं वो धीरे धीरे कम पर आ जाएंगे, क्योंकि अभी नया नया काम है ना, तो लोग क्या करते हैं मार्केट में, जब उन्हें पता होता है कि ये काम ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, और वो उसका एक एक भोकाल बना कर रखते हैं, अरे बड़ी मुश्किल है, ऐप नहीं बनती, ऐप ये ऐप वो। मैं आपको, अगर आपको नहीं कहीं मिल रहा है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मेरे पास बहुत अच्छे डेवलपर हैं जो आपको सस्ते में बना देंगे। लेकिन ऐप बनाओ। क्यों, मैं आपको बताता हूं ऐप क्यों बनाओ। नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, लेकिन समझो, अगर आप ऐप नहीं कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया का पूरा यूज कर सकते हैं। वो यूज तो आपको वैसे भी करना ही है। देखो होता क्या है, आपने ऐप बनाई, उस ऐप में चलो हम मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं। पहला, वो जो क्लीनिंग टीम है हमारी, जो घर घर जाके क्लीन करती है, आप एक ऐप बनाओ, उसमें वो उस ऐप को अपने ही मोहल्ले में बांटो, अपने ही मोहल्ले के लोगों को दो, अपने दोस्तों को दो। पहले वो 10 लोगों के पास जाएगी, फिर वो 20 लोगों, जो जिन जिनको यूज है, जिन जिनको पसंद है। जैसे मान लीजिए आप कुत्ते बेचते हैं, ठीक है, तो आप उन्हीं लोगों को वो ऐप देंगे ना जो कुत्तों से प्यार करते हैं, जो कुत्तों के बारे में जानना चाहते हैं, जो कहते हैं यार हमारे मोहल्ले में कोई कुत्ते बेचने वाला है या नहीं है। तो अगर आपके पास एक ऐप है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐप आपको रातों रात मिलियनियर बना देगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी ऐप पूरी इंडिया में छाएगी, नहीं। ऐप बड़ी सिंपल सी चीज है, इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी मत रहो, ये हल्की फुल्की चीजें होती हैं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अलग से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोशल मीडिया और ऐप को हम लोग एक समझें। देखो आप क्या क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी ऐप है, आपने अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों को बांट दिया, या घर घर जाके कहा जी ये ऐप हमारी डाउनलोड कर लो, ऐप हमारी डाउनलोड कर लो। लोगों के घर आपने क्लीन किए, उसकी फोटो खींचो और उसमें डाल दो, ठीक है। उसमें ऑफ कोर्स एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे, लोग अपने बारे में लिखेंगे, वो आप तक आ जाएगा। ये आप ही जो पहले, तो आप जब उनको ऐप देने जा रहे हो कि भैया ऐप इंस्टॉल कर लो, तभी उनकी इंफॉर्मेशन ले आओ, उनको अकाउंट बना के दो।
ऐप के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ऐप क्या करेगी, वो जब भी लोग उसको क्लिक करेंगे वो आपका काम देख पाएंगे, उसमें आपकी फोटोज होंगी, अपडेशंस होगी। अगर आप गार्डनर हैं तो आपने जिन जिन लोगों को गार्डनिंग की सर्विस दी है, ठीक है ना, वो भी इसी लिस्ट में आ रही है सर्विस में, गार्डनिंग। आप लोगों के गार्डन जाके ठीक करते हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, आप लोगों के घर जाओ, उनका गार्डन अच्छा बनाओ, उसकी फोटो क्लिक करो, अपनी ऐप में डाल दो। ऑफ कोर्स ये काम आप फेसबुक पेज पर भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, वो भी करेंगे, ठीक है, वो ब्रांडिंग में आता है, वो काम नहीं है। ऐप आपका काम है। इसीलिए आपको याद होगा मैंने अपनी एक क्लास में समझाया था कि सोशल मीडिया इज नॉट अ सेलिंग प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया एक एक कम्युनिटी होती है। वहां आप अपना किया हुआ काम लोगों को दिखा जरूर सकते हो, आप लोगों को ये नहीं कह सकते खरीद लो खरीद लो खरीद लो। ऐप बेचने के लिए है, यहां पर आप सीधा लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनसे जाकर मिल रहे हैं। ऐप में उनको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि ऐप में ही उनको खुश कर दो। खैर आगे आगे देखते हैं। जैसे आपने ऐप बनाई है और आपने मान लो वेजिटेबल कटिंग का ही एग्जांपल लेते हैं, आपने जो वेजिटेबल कटिंग की है उसकी वीडियो बनाओ, अपनी ऐप में डाल दो, लोग चलाकर देखेंगे आप क्या काटते हैं, क्या क्या रखते हैं, प्राइसेस क्या चल रहे हैं, प्याज के प्राइस क्या चल रहे हैं, आपकी अपनी ऐप में चलेगा। सर्विस, ऐप से आप, ऐप होती ही सर्विस देने के लिए है, ऐप प्रोडक्शन तो दे नहीं ना सकती। अगर आप गौर करें तो दुनिया में जितने भी नए मिलियनियर उठ रहे हैं सब सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो फूड होम डिलीवरी वाले हों, चाहे वो किसी भी किस्म की सॉफ्टवेयर बना के बेच रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के शादियां करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, एवरीथिंग इज सर्विस। भाई साहब आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच है, मल्टी मिलियनियर बनने का एक ही तरीका है, सर्विस दो। सर्विस के बीच में मीडियोकर बन के खड़े हो जाओ। दुकानदार और आपके बीच में होम डिलीवरी वाले बैठ गए हैं आके। Amazon जैसी कंपनियों ने आपको दुकानों पर जाने से रोक दिया है, क्योंकि वो आपके और दुकानदार दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई हैं। यही आपको करना है। जैसे सुहागरात, बाकी लोग भी सर्विस देते हैं भाई साहब। इवेंट मैनेजमेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इवेंट मैनेजमेंट करती हैं, लेकिन आप मान लो आपने एक ऐप बनाई है जिसका नाम ही है सुहागरात आइडियाज या फिर सुहागरात। शादी आपकी होगी, सुहागरात में जो कमरा होगा वो हम लोग सजाएंगे, आइडिया यूनिक होगा, रोमांटिक होगा, वाइफ खुश हो जाएगी, हम आपको टिप्स भी देंगे, हम आपके लिए ऐसी चीजें करेंगे जो आपके लिए वो सुहागरात फनी हो। शादी खत्म करो, रेस्ट करो, 2-3 दिन बाद सुहागरात मनाओ, हमसे आइडिया लो, हम हैं सुहागरात वाले। मेरी एक बात सुनो भाई साहब, जिंदगी में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं और अनसक्सेसफुल लोगों में एक कमी मैंने जानते हो क्या देखी है, एक बड़ी ही अजीब सी कमी। वो बड़े हो जाते हैं लेकिन वो मन ही मन अपने आप को अभी बच्चा ही समझ रहे होते हैं। और भारत में जरूरी नहीं कि आप 18 साल के होके बड़े हो जाएंगे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं 25 साल के हैं, दिमाग 14 साल के बच्चे जैसा है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, वो ऐसे कि वो कुछ भी बड़ा करने से डरते हैं, वो ऐसा कुछ करने से डरते हैं जो उन्हें पता ही नहीं है कि वो एडल्ट हो गए, अब वो कर सकते हैं। लोगों को शौक बड़ा होता है कि मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो पता नहीं क्या करूंगा, करते कुछ नहीं है, बस 18 के हो जाते हैं। हाँ शराब पीते हैं, वो तो कहते हैं अब मैं 18 का हो गया हूं, या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जो थोड़ा इलीगल सा हो, है ना, मतलब कुछ नहीं। भाई तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें सुहागरात पे बात करनी चाहिए, यही बच्चा पैदा करने का तरीका है, यही इंसान की ख्वाहिश होती है, लोग इसी के लिए शादी करते हैं। ये इंडिया है। यहाँ प्यार व्यार के लिए लोग शादी नहीं करते, यहाँ शादी सुहागरात के लिए होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसको इग्नोर कर रहे हो। आप सर्विस दे सकते हैं। मैं यहां पर आइडियाज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि कौन कौन से आइडियाज हैं, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज की तरफ लेकर जा रहा हूं। आपको कैसे लोगों के घरों में घुसना है, कैसे लोगों के फोन में घुसना है, कैसे उनको उस ऐप के ऊपर क्लिक करवाना है ताकि वो
आप तक पहुंचने से पहले आपकी ऐप खोलकर देख सकें क्या चल रहा है। ऐप को अपडेट करना ज्यादा आसान होता है बजाय यूट्यूब के किसी चैनल में नई वीडियो डालना। और वो सबको जा रही होती है, आपके मोहल्ले के बाहर भी जा रही होती है, जिनको कोई परवाह नहीं है, पता है आपको। अगर आप सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर लगने वाली एड से पैसा कमा रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको वो आप चाहेंगे कि सारी दुनिया उसे देखे। लेकिन अगर आप एक सर्विस दे रहे हैं और वो सर्विस ऐसी नहीं है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दे, जैसे मेरी सर्विस है ना, मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाता हूं। डिजिटल प्रोडक्ट क्या है? एक ऑडियो है, एक वीडियो है, वो डिजिटल प्रोडक्ट है, वो मैं बेचता हूं और वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। उस सर्विस के लिए मुझे किसी को, अपने मोहल्ले वालों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका काम ऐसा नहीं है। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और नोटिस करवा देना चाहता हूं। फ्रेश फूड इज सर्विस, है ना। जो आप खाने पीने का काम करते हैं ना, है ना, जैसे वहीं खड़े खड़े आमलेट बना दिया, ब्रेड आमलेट, समोसे, कचौरी, छोले भटूरे, है ना, या फिर जो ऐसे, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये सर्विस है। हालांकि बहुत सारे लोग उसे प्रोडक्शन समझते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्रोडक्शन भी होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, लेकिन बात को समझो। वो फ्रेश फूड जब आप किसी को बनाकर देते हैं तो आप उसको एक प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं कि भैया आप ये लो और घर जाके उसको कुछ भी करो, उसका आप जानो। नहीं, आप किसी को खाना खाना था, उसके पास समय नहीं है, तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, आप उसकी जगह उसके लिए खाना बना रहे हैं, आप अपनी सर्विस दे रहे हैं। मैगी प्रोडक्शन है, मैगी एक प्रोडक्ट है, मैगी कोई सर्विस नहीं है। मान लीजिए आपने अपना स्टॉल लगाया है, वहां पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, या आप कुछ भी बेच रहे हैं, या जैसे वो होता है ना, खिलौने रखे होते हैं उसके ऊपर रिंग फेंकते हैं, ये भी चीजें, ये बहुत अच्छे बिजनेस हैं, इसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हो। और ये सर्विस है, यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है। आपने अभी तय नहीं किया है कि आप क्या करेंगे। आप अगर एक एक साल, दो दो साल भी किसी जगह सर्विस करते रहे, तो पांचवें छठवें साल आपको अपना काम मिल जाएगा। जल्दबाजी मत मचाओ, बड़ा मजा आता है। कोशिश करो कि वहां कुछ ऐसा हो आपकी शॉप के आसपास, या फिर आपकी जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसमें कुछ ऐसा हो कि लोग पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, ऐसा कुछ करो कि लोग उसमें हिस्सा ले सकें, वो अर्न कर सकें, कमा सकें कुछ। कि अगर आप इतनी बार ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप इतनी बार ये करेंगे तो वो मिलेगा, वो आपके काम में शामिल हो सकें। सब कुछ आपको नहीं करना है। सर्विस एक ऐसी चीज होती है जिसमें जब तक कस्टमर एंगेज ना हो, कस्टमर को मजा नहीं आता है। कस्टमर से भी काम करवाना है। जैसे, है ना, योगा, जिम, एक्सरसाइजेस, विपिन सर जो आपको करवा रहे हैं, वो सर्विस है। वो सर्विस दे रहे हैं, उनकी उनकी बॉडी ही लग रही है ना, उनका पसीना ही निकल रहा है, उनका उनको उनके आइडियाज ही मिल रहे हैं आपको, उनको कुछ इन्वेस्ट थोड़ी करना पड़ रहा है। लेकिन काम उनका बहुत अच्छा है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके पास आ रहे हैं सीखने के लिए, वो किसी चीज में पार्टिसिपेट करें और कमाई भी कर सकें। कमाई छोटी मोटी है ना, ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की। जैसे पिछली बार मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई गाना गाएगा तो उसको एक आइसक्रीम फ्री मिलेगी, या फिर आप लोगों को अपना कस्टमर बनने पर डिस्काउंट दे सकते हैं। आपने देखा एक चक्री होती है ना, कुछ दुकानों पर ना एक चक्री पड़ी होती है। उस चक्री से क्या होता है भैया, वो चक्री जब घूमती है ना, उस चक्री को घुमा दो, जो यहाँ पर लिखा आएगा, जैसे गिफ्ट हो गया है ना, या फिर यहाँ पर हो गया कुछ जूस हो गया, है ना, या फिर यहाँ पर कुछ हो गया कि एक प्लेट समोसा। अरे ये करो, ये काम आप इसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके कंपटीटर को नहीं पता है। यहां जो हमने एक बात की थी ना कि 50% बिजनेसेस 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बताने वाला नहीं होता, कोई मेंटर नहीं होता, वो सिर्फ मेहनत करते हैं। देखो, लोगों के शौकों को समझो। जो लोगों के शौक होते हैं, आपके पास एक खाली जगह है, ठीक है,
सड़क के किनारे या अपना बना लीजिए, वहां पर आपने एक ऐसी मशीन रखी हुई है या कुछ ऐसा रखा हुआ है जहां पर लोग अपनी पावर चेक कर सकें। समझे? उनमें कितनी ताकत है। अक्सर मैं लोगों को एक सलाह देता हूं, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे पहले ना विदेशियों को देखो उसमें क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर देश दूसरों के लिए विदेश होता है। भारत में ऐसा बहुत कुछ है जो विदेशी लोग सीखते हैं और अपने वहां करते हैं और उनकी बात बड़ी जबरदस्त बन जाती है। आप लोगों को चाइना को देखना चाहिए, जापान को देखना चाहिए, रशिया को देखना चाहिए, वहां के स्ट्रीट फूड देखने चाहिए, वहां के स्ट्रीट एंटरटेनमेंट देखने चाहिए कि लोग वहां एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, वो कैसी चीजें रखते हैं। पावर चेक का बाहर बहुत है। ऐसे बहुत से लोग शाम को जिम से आते हैं जो घूम रहे होते हैं, जो देखते हैं यार पावर तो चेक करें। क्या आपके पास कोई ऐसा पंचिंग बैग है जो उस पर पड़ने वाली पंच की पावर को डिजिट में दिखा सके? नहीं है तो इंटरनेट पे जाओ और एक मंगवा लो। वो कौन सी 50 लाख की आती है? लेकिन आपने एक बार वहां रख दी तो वो सर्विस चालू हो जाएगी। आप एक सर्विस दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्विस में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सर्विस में इन्वेस्टमेंट का कोई लफड़ा नहीं होता। उसमें आप उसका जुगाड़ भी बना सकते हैं, आप किसी और तरीके से भी उस चीज को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक मशीन रखनी है, आप उसका बिल्कुल देसी चीज बना सकते हैं। बाल्टी और पानी रख सकते हैं। आप ऐसे खेल बना सकते हैं जिसको खेलकर लोग हार जाएंगे और उनको पैसे देने पड़ेंगे, और जीत जाएंगे तो उनको इनाम मिलेगा। यहां पर बात सिर्फ मशीन की नहीं हो रही है। पावर लिफ्ट हो गया है ना, सिंपल एक बेंच प्रेस रख दो और लो, जो अच्छे पहलवान आते हैं उनको बोलो आप कितना वेट उठा सकते हैं और वहां काम बन जाएगा। आपको बड़ा कुछ एंगेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ती हैं साथ में। उनको एहसास होना चाहिए कि दे आर योर पार्टनर। मेंबरशिप मिलनी चाहिए उनको। मेंबरशिप एक ऐसी चीज होती है जो क्लाइंट को या ग्राहक को बड़ा अच्छा फील करवाती है, जो उसे तुम्हारे साथ एंगेज फील करवाती है। हमेशा कुछ ऐसा करो जिसमें कोई फर्स्ट आ सके। अच्छा, आपने देखा है रिव्यूज देते हैं लोग, है ना? यूट्यूब पे देखा है ना, कुछ लोग होते हैं वो रिव्यूज देते हैं। वो एक सर्विस है और वो बड़ी अच्छी सर्विस होती है। पता है कैसे? हालांकि वो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। रिव्यूज में क्या होता है, एक आदमी ना पहले पहले शुरू शुरू में बड़ी ईमानदारी से अच्छी मूवी को अच्छा कहता है, बुरी मूवी की कमियां बताता है, उसको बोलता है जी ये कमी हो गई। थोड़ी अच्छी एवरेज फिल्म को बोलता है ठीक है। उसके रिव्यूज इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि लोग उसकी ईमानदारी की वजह से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लोग उसकी अच्छे रिव्यूज की वजह से कहते हैं यार इस बंदे की बात सुनते हैं, ये जब भी बताता है ना तो कुछ अच्छी चीज बताता है, ऐसे गप्पे नहीं मारता ये। तो क्या होता है, पहले उसके रिव्यूज हिट होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि यार ये बंदा तो पहले बता देता है कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो पॉपुलर हो जाता है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स उस रिव्यू देने वाले को कहते हैं मेरे बारे में अच्छे रिव्यू दे और ये ले पैसे, और वो फटाफट पैसे लेकर घटिया मूवी को भी अच्छी कहना शुरू कर देता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं किसी इंडस्ट्री पर कब्जा कैसे करना है। पहले उस इंडस्ट्री के बारे में बोलो, ऐसा बोलो उस इंडस्ट्री के बारे में, कुछ ऐसी सर्विस दो, कुछ ऐसा करो। कुछ भी आप किसी भी फील्ड में घुस के उसके उसमें अपनी ऐसी इमेज बना सकते हैं कि लोग दूसरों को जज करने के लिए आप पर डिपेंड हो। लोग आपसे पूछे वो ठीक है, वो अच्छा है, वो कैसा है। आपने देखा ना कुछ लोग बड़े ऐसी सर्विस दे रहे होते हैं जो आप कहते हो भैया ये कैसी सर्विस हुई। वो क्या करते हैं, अच्छे आपके लिए अच्छे शूज कौन से हैं, आपके लिए अच्छे जूते कौन से हैं, आपको अच्छा हेयर स्टाइल कौन सा जचेगा, या फिर आपको अपनी ही बहन की शादी में कैसे नाचना है।
बहुत सारे लोगों को लगता था, जब नए नए कोरियोग्राफर आए तो लोगों को लगता था शादियों में नाचने के लिए कोरियोग्राफर की क्या जरूरत है, कौन कोरियोग्राफर से पूछ के नाचता है। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड आ रहा है और धीरे धीरे ये इतना हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करोगे। आज आप लोग ऐसे बहुत सारे ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जो आज से बहुत साल पहले लोग सोचते थे कौन आरओ का पानी पिएगा। मैं खुद बाहर नल से पानी पीता था और सोचता था कि अरे आरओ ये कहाँ बॉटल्स में पानी आ गए हैं, ये नहीं काम चलने वाला। और वो धीरे धीरे आदत बन जाती है लोगों की। फिर आप अपने काम को तेजी से बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? फ्री सर्विस दे सकते हैं, है ना, फास्ट सर्विस दे सकते हैं, जो चीजें आपको बाकियों से अलग करेंगी। अगर आपकी फूलों की दुकान है तो आपके फूलों की दुकान के ऊपर लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए? पत्नी के लिए फूल ले जा, है ना? अच्छा है ना? अब होता क्या है, एक पति हर रोज घर जाके पिटता है अपनी पत्नी से क्योंकि वो उसके लिए फूल लाना भूल जाता है। कभी कभी पत्नी उसे बताती है कि उसकी पिटाई क्यों हो रही है और ज्यादातर मामलों में वो नहीं बताती कि उसकी पिटाई क्यों हो रही है। लेकिन उसकी पिटाई होती है क्योंकि वो फूल लेकर जाना भूल जाता है अपनी पत्नी के लिए। और वो क्यों भूल जाता है उसे रास्ते में याद ही नहीं आता, सच में वो यहां वहां ढूंढ रहा होता है, फूलों की दुकानों के आगे से गुजरता है। फूल की दुकान का नाम होता है ममता फ्लावर हाउस। ओके, मुझे एक बात बताओ, ममता शब्द से किसको अपनी गर्लफ्रेंड याद आती है, किसको अपनी बीवी याद आती है ना? ममता शब्द से तो माँ याद आती है भाई। अगर आपकी दुकान के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा बीवी के लिए फूल ले जा, एक तो ऑफिस से आने वाले लोगों की नजर पड़ेगी, वो सोचेंगे अच्छा याद दिलाया। दूसरी बात, अगर वो फिर भी फूल नहीं लेके गए तो उनकी डबल पिटाई होगी। क्यों? क्योंकि पत्नी को तो पता है ना कि वहां पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा पत्नी के लिए फूल ले जा। वो कहेगी देखो, पहले तुम भूल जाते थे तो वो अलग बात थी, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तुम्हें नजर नहीं आता, है ना? मतलब वो पिटेंगे ही पिटेंगे। और चीजें देखते हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज बेच सकते हो। देखो, इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ऑनलाइन कोर्स कैसे? किसी खास सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, जो आपके शहर में है, किसी खास सब्जेक्ट को लेकर वीडियोस बनाओ, ठीक है। ऑडियोज तो खैर क्या अच्छी नहीं लगेगी, है ना, वीडियोस ठीक रहती है। वीडियोस बनाओ, पीडीएफ, राइट, रिटर्न पीडीएफ लिखो, लिखते जाओ, मेरी बात को समझो, बात को समझो। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है और वो उसी वक्त बिकेगा, एकदम से कोई काम नहीं चलता है, उसको समय लगता है, उसके लिए एक गर्मी पैदा होती है। आप अच्छे गीत लिखते हैं, अच्छी कहानियां लिखते हैं, एक ऐप बनाइए जिसमें आप अपनी सारी स्टोरीज डालते जाइए, 1 2 3 4, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, चलने दो चलने दो, कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे धीरे। आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कि 8 साल बाद, 10 साल बाद आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा अरे 8 10 साल तो बहुत ज्यादा हो गए, इतना कौन इंतजार करे। अरे ऐसे ही होता है भाई। जो आपकी जो कलेक्शन है ना, जो आपने स्टोरीज लिखी हैं, 300 400 स्टोरीज, उनका ये कलेक्शन ही आपको बचाएगा और यही आपको मिलियनेयर बनाएगा। लोग उस चीज की परवाह नहीं करते हैं, उस सर्विस की परवाह नहीं करते हैं जो 2 या 3 है। अभी कल हमारे जो मेंबर्स हैं उनमें से एक सज्जन थे, मुझे उनका नाम भूल गया। अच्छा जी, वो कह रहे थे कि मैंने
ओल्ड पीपल के लिए एक जगह रखी है। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। वो कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, आपको किसी से नहीं पूछना है, आपको किसी से सलाह नहीं लेनी है। वो दूसरों के आइडिया, दूसरों के साथ आइडिया डिस्कस करना एक एक अलग मामला है। कैसे लोगों के साथ आइडिया डिस्कस करना चाहिए वो अपने आप में एक अलग ही अ, बिल्कुल अलग चीज है वो। अगर आप घर वालों से पूछेंगे तो वो सोचेंगे ये पता नहीं क्या करने जा रहा है, कहाँ बुड्ढों को रखेगा। सही है, बिल्कुल सही है, उनका शक बिल्कुल सही है। उनका शक पता है क्यों है आप पर? क्योंकि आपने कभी कोई काम नहीं किया है। तो करो क्या? सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तो वो जो आपने जगह बनाई है ना, वहां पर एक बूढ़े को रखो, एक बुजुर्ग को रखो, उसकी जो सेवा कर रहे हो उसकी फोटोज खींचो। एक फेसबुक पेज बनाओ, उसका फेसबुक पेज का नाम रखो के ओल्ड एज होम, है ना, अजमेर। वहां पे लिख दो कि यहाँ जब भी कोई देखो, पूरे शहर में कोई ना कोई तो सर्च करेगा ना कि ओल्ड एज होम अजमेर कहाँ है। आपका पेज आएगा, ठीक है। मान लो वो सर्च नहीं कर रहा, लेकिन आपके पेज में फोटोग्राफ्स जा रही हैं, धीरे धीरे जा रही हैं। एक आदमी को रखो, मैं नहीं कह रहा हूं 4 होंगे 6 होंगे, पहले एक को देखो, उसको कैसे बैठाना है, कैसे उठाना है, उसकी सेवा कैसे करनी है, बूढ़े लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। और ये काम बड़ा स्लो चलेगा, बहुत स्लो चलेगा। ये कोई आपका आपकी लाइफ चेंज का बिजनेस नहीं है। इसको धीरे धीरे एक तरफ छोड़ दो, ये अपने आप चलता रहेगा, ये धीरे धीरे उठेगा। इसको 8 से 10 साल लग जाएंगे, लेकिन जब ये उभर के उठेगा ना, फिर वो 8-10 साल कवर हो जाएंगे एक ही झटके में। ये जो लोग, जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो उसको इकट्ठा करो। अगर आप कोई कोर्स करवा रहे हैं, आप फिजिक्स के टीचर हैं, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप अपने अपनी स्कूल की या कॉलेज की बुक को सॉल्व करो, पूरे के ऊपर हर चैप्टर को पढ़ाओ। आप घर में बैठ के अकेले में वीडियो बनाओ, उन वीडियोस को एडिट करो, और आपके पास कम से कम, है ना, 10 या 15 वीडियोस होनी चाहिए जिसमें एक किताब निपट गई। 15 वीडियो ये, वो वाली किताब निपट गई। 20 वीडियो ये, वो वाली किताब निपट गई। आप पूरे का पूरा सिलेबस एक कवर कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशियोलॉजी, सबकी वीडियोस बनाते जाओ और इकट्ठी करते जाओ, फोल्डर बनाते जाओ अपने, किसमें, अपने कंप्यूटर में। फिर ऐप बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, आप कहीं भी डालते जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज आपको एकदम सक्सेस दे देगी, नहीं, लेकिन एक आपकी पहचान बन जाएगी। जब आप लोगों से मिलते हैं पहली बार तो वो देखना चाहते हैं कि आपने अभी तक क्या काम किया है। उसी से काम चलता है। आपका ओल्ड हाउस पहले दिन में नहीं कोई आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में लोग बूढ़े नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई अपने माँ बाप की सेवा खुद ही करना चाहता है। कोई उन्हें ओल्ड हाउस में नहीं भेजना चाहता, सब भेजना चाहते हैं। जिन लोगों से आपने डिस्कस किया है, जिन्होंने कहा ये आइडिया अच्छा नहीं है, असल में आइडिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो आप पर शक कर रहे हैं, वो आइडिया पे शक नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है ये बच्चा है, इसको क्या पता, एक जगह खोल के बूढ़ों को रखेगा, क्या बूढ़े देंगे, क्या देंगे, नहीं देंगे। अरे रुको, अभी बहुत कुछ होना है। हमेशा जो भी काम है अपनी गली मोहल्ले से करो। देखो, स्पोर्ट्स के आप टीचर बन सकते हैं, हेल्थ टीचर बन सकते हैं। मैं सर्विसेज पर जोर दे रहा हूं जिसमें आपका कुछ नहीं लगता है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ओल्ड पीपल में या बच्चों वाले में जो है, उसमें जरूरी नहीं कि आपके पास एक जगह होनी चाहिए, आपके पास बेड होने चाहिए। इसको आप बिल्कुल ही पलट भी सकते हैं कि आप सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। कि आपके घर में बुजुर्ग है, आप हमें फोन करो, हम आपके घर में आके आपके बुजुर्ग के पास 2 घंटे बैठेंगे, 4 घंटे बैठेंगे, 10 घंटे बैठेंगे। वो बाजार जा रहे हैं, आपको छोड़कर जाएंगे। और ये मत सोचो कि ये नहीं होगा, ये होगा ही होगा। टाइम लगता है। फिर बड़ी अच्छी चीजें देखो, एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ नहीं चाहिए होता भाई। एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हो, प्लस वास्तु भी कर सकते हो, है ना, वास्तु का भी सीख लो, और प्लस प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर सकते हो, है ना। समझे? एक ही आदमी कर सकता है ये। और ये कुछ नहीं है, ये बड़ा आसान है बिल्कुल। आपको इन कामों को करना चाहिए। मैं बिल्कुल मना नहीं करता, एस्ट्रोलॉजर बनो, वास्तु शास्त्री बनो।
बाबा मत बनो। ये सर्विसेज हैं, आपका कुछ नहीं जा रहा है। एस्ट्रोलॉजर बहुत पैसा कमाते हैं, सीरियसली बहुत पैसा कमाते हैं, मैंने भी ये काम बहुत किया है। क्यों पैसा कमाते हैं? पैसा कमाने में एक चीज का ध्यान रखना कि पैसा बचाना भी एक किस्म की अर्निंग होती है। हमेशा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं होता, कई बार इन्वेस्टमेंट करने से बचना भी एक किस्म का फायदा होता है, वो भी बिजनेस का प्रॉफिट गिना जाता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कार नहीं खरीदते हैं, कार खरीदने के लालच से बचो, इमोशनल मत हो। वो लोग कार खरीदते हैं, इमोशंस में आके कार खरीदते हैं। आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक सर्विस देने जा रहे हो, आपको बस में जाना चाहिए, आपको पैदल जाना चाहिए, आपको किसी दोस्त के साथ जाना चाहिए। कोशिश करनी है कि सर्विस देनी है, और ऐसी सर्विस देनी है जिसमें आपका कुछ भी ना लगे, कम से कम लगे। जैसे आजकल तो बड़ा अच्छा है, कैमरा लगता है, माइक लगता है, बाकी सब कुछ है। मैजिशियन, मैं यहां सिर्फ उस मैजिशियन की बात नहीं कर रहा हूं जो जादू दिखाता है, यहां मैं उस मैजिशियन की बात भी कर रहा हूं जिसने अपना एक संसार, एक माया लोक रच रखा है, जिसमें वो लोगों को इनवाइट करता है, दिखाता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, खास तौर पे भारत जैसे देश में। आपने देखा है भारत जैसे देश में म्यूजिशियन का बिजनेस एकदम खोया हुआ है। अगर कोई समझदार बंदा आ गया, वो इसमें करोड़ों अरबों कमा सकता है, करोड़ों अरबों। बहुत जबरदस्त मार्केट है इसकी। बात है कि आप अपनी सर्विस को कितने लोगों तक पहुंचा रहे हो। सर्विस में एक बहुत बड़ा फायदा है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है। लोग आपसे सर्विस मांगते हैं, आपको सर्विस देनी है, खाली हाथ जाना है, सर्विस देके पैसे लेकर आ जाना है, और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्चने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। उसमें भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्ट जेब में ला भर के लेके जाना है, वो उसको यूज करेगा, खाएगा, पिएगा, खत्म हो जाएगा, आप फिर से नया प्रोडक्ट लाएंगे, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट जा रहे हैं। वो उसके लिए बहुत वर्क टीम लगती है, ये तो आप अकेले कर रहे हैं ना। अगर आप लोगों के सामने नूडल्स बनाते हैं, अगर आप लोगों के सामने खाना बनाते हैं, अच्छी सब्जी बनाते हैं, या फिर आप उनके सामने कुर्सी बनाते हैं, या उनको किसी भी किस्म की सर्विस देते हैं, तो लोग उसे देखना पसंद करते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है, पीपल लव टू सी हाउ यू डू इट। लोग घंटों खड़े होकर आपको देख सकते हैं कि आप उसे कैसे करते हैं। आप समाज सेवा कर सकते हैं, समझ रहे हैं? इसमें भी बहुत कमाई होती है। समाज सेवा का मतलब ये कहीं भी नहीं होता कि आप फ्री में काम करेंगे। आप क्या करते हैं, आप दूसरों से पैसे लेकर जिनको जरूरत है उन पर लगा रहे हैं, और आप उन पर लगाते जाओ, लोग आपको पैसा देंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन वो सड़क किनारे गरीबों को देखते हैं, भिखारियों को देखते हैं। आप समाज सेवा कर सकते हैं, आप उनकी मदद के लिए कुछ सामान खरीदिए और लोगों को भाई बोलिए कि भैया मुझे पैसे दो, मैं इनकी हेल्प करता हूँ, और करो उनकी हेल्प। आप हैंडीकैप्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वो एक बड़ी ही छूटी हुई लोगों की भीड़ है जिसकी तरफ ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। हैंडीकैप्स के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। टैटू बनाना सर्विस है, कार रेंट पे देना सर्विस है, सैलून, लोगों की कटिंग करना, शेव करना, ये सब कुछ सर्विस है। मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं अब इसमें कितना पैसा है। एक सैलून वाला बहुत पैसे कमाता है, कारण वो आपकी कैंची से आपके बाल काट देता है, उसका कुछ जा थोड़ी रहा है। उसकी शारीरिक श्रम लग रहा है, उसकी मेहनत लग रही है, वो सर्विस दे रहा है, वो नंबर 1 पे है। हमारे आज के इलस्ट्रेशन का नाम है 1 2 3। चर्चा हम 1 की करेंगे, वो 2 3 सिर्फ इसलिए है कि वो बाद में आता है। पुजारी बन जाओ, कुछ नहीं आपको क्या करना है। मैं ऐसे बहुत मुस्लिम्स को जानता हूं जो हिंदू पुजारी बने हुए हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो धोखा देने के लिए, वो उनको मंत्र तो याद हो जाते हैं ना, वो तो याद ही करना है। आप एक्टर बन सकते हैं, एक्टर अपनी सर्विस देता है, इसलिए एक्टर इतने अमीर होते हैं, क्योंकि उनका कुछ लग थोड़ी रहा है, उन्होंने अपना शारीरिक श्रम देना है। सिक्योरिटी एजेंसी खोल सकते हैं आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं जिसमें जिसके बाहर आप लिख सकते हैं 50% ऑफ विद गर्लफ्रेंड। ठीक है, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आते हैं आपको 50% ऑफ मिलेगा। आप हमारी ऐप से हमारे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर सकते हैं। इन चीजों को बिल्कुल भी कम मत समझो। राइट अ ई बुक,
आप ये मत सोचो ये चीजें खत्म हो गई, कुछ नहीं खत्म हुआ है। डोंट रन बिहाइंड द डिफरेंट आइडिया, है ना, देखा आपने एक बार एक वर्ड सुना, डिफरेंट आइडिया, इसके पीछे मत भागो। डिफरेंट आइडिया कुछ नहीं होता, मतलब डिफरेंट क्या होता है, और डिफरेंट का क्या करना, मतलब कुछ डिफरेंट थोड़ी होता है, सब कुछ इधर उधर से निकला होता है। मैंने कौन सी बहुत डिफरेंट चीजें लिखवा रहा हूँ, जितनी भी क्लासेस है उसमें कुछ अनोखा तो नहीं है, वो थोड़ा मिलता जुलता ही है। कोई भी काम 100% ओरिजिनल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से सब इंस्पायर्ड होता ही है, किसी ना किसी के जैसा तो वो होता ही है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अलग से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोशल मीडिया और ऐप को हम लोग एक समझें। देखो, आप क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी ऐप है, आपने अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों को बांट दिया, या घर घर जाके कहा जी ये ऐप हमारी डाउनलोड कर लो, ऐप हमारी डाउनलोड कर लो। लोगों के घर आपने क्लीन किए, उसकी फोटो खींचो और उसमें डाल दो। ठीक है, उसमें ऑफ कोर्स एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे, लोग अपने बारे में लिखेंगे, वो आप तक आ जाएगा। ये आप ही जो पहले तो आप जब उनको ऐप देने जा रहे हो कि भैया ऐप इंस्टॉल कर लो, तभी उनकी इंफॉर्मेशन ले आओ, उनको अकाउंट बना के दो। ऐप के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ऐप क्या करेगी, वो जब भी लोग उसको क्लिक करेंगे वो आपका काम देख पाएंगे, उसमें आपकी फोटोज होंगी, अपडेशंस होगी। अगर आप गार्डनर हैं तो आपने जिन जिन लोगों को गार्डनिंग की सर्विस दी है, ठीक है ना, वो भी इसी लिस्ट में आ रही है सर्विस में, गार्डनिंग। आप लोगों के गार्डन जाके ठीक करते हैं, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, आप लोगों के घर जाओ, उनका गार्डन अच्छा बनाओ, उसकी फोटो क्लिक करो, अपनी ऐप में डाल दो। ऑफ कोर्स ये काम आप फेसबुक पेज पर भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, वो भी करेंगे। ठीक है, वो ब्रांडिंग में आता है, वो काम नहीं है। ऐप आपका काम है। इसीलिए आपको याद होगा मैंने अपनी एक क्लास में समझाया था कि सोशल मीडिया इज नॉट अ सेलिंग प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया एक एक कम्युनिटी होती है, वहां आप अपना किया हुआ काम लोगों को दिखा जरूर सकते हो, आप लोगों को ये नहीं कह सकते खरीद लो खरीद लो खरीद लो। ऐप बेचने के लिए है, यहां पर आप सीधा लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनसे जाकर मिल रहे हैं। ऐप में उनको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि ऐप में ही उनको खुश कर दो। खैर आगे आगे देखते हैं। जैसे आपने ऐप बनाई है और आपने मान लो वेजिटेबल कटिंग का ही एग्जांपल लेते हैं, आपने जो वेजिटेबल कटिंग की है उसकी वीडियो बनाओ, अपनी ऐप में डाल दो, लोग चलाकर देखेंगे आप क्या काटते हैं, क्या क्या रखते हैं, प्राइसेस क्या चल रहे हैं, प्याज के प्राइस क्या चल रहे हैं, आपकी अपनी ऐप में चलेगा। सर्विस, ऐप से आप, ऐप होती ही सर्विस देने के लिए है, ऐप प्रोडक्शन तो दे नहीं ना सकती। अगर आप गौर करें तो दुनिया में जितने भी नए मिलियनियर उठ रहे हैं सब सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो फूड होम डिलीवरी वाले हों, चाहे वो किसी भी किस्म की सॉफ्टवेयर बना के बेच रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के शादियां करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, एवरीथिंग इज सर्विस। भाई साहब, आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच है, मल्टी मिलियनियर बनने का एक ही तरीका है, सर्विस दो। सर्विस के बीच में मीडियोकर बन के खड़े हो जाओ। दुकानदार और आपके बीच में होम डिलीवरी वाले बैठ गए हैं आके। Amazon जैसी कंपनियों ने आपको दुकानों पर जाने से रोक दिया है, क्योंकि वो आपके और दुकानदार दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई हैं। यही आपको करना है। जैसे सुहागरात, बाकी लोग भी सर्विस देते हैं भाई साहब। इवेंट मैनेजमेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इवेंट मैनेजमेंट करती हैं, लेकिन आप मान लो आपने एक ऐप बनाई है जिसका नाम ही है सुहागरात आइडियाज, या फिर सुहागरात। शादी आपकी होगी, सुहागरात में जो कमरा होगा वो हम लोग सजाएंगे, आइडिया यूनिक होगा, रोमांटिक होगा, वाइफ खुश हो जाएगी, हम आपको टिप्स भी देंगे, हम आपके लिए ऐसी चीजें करेंगे जो आपके लिए वो सुहागरात फनी हो। शादी खत्म करो, रेस्ट करो, 2-3 दिन बाद सुहागरात मनाओ, हमसे आइडिया लो, हम हैं सुहागरात वाले। मेरी एक बात सुनो भाई साहब,
जिंदगी में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं और अनसक्सेसफुल लोगों में एक कमी मैंने जानते हो क्या देखी है, एक बड़ी ही अजीब सी कमी। वो बड़े हो जाते हैं लेकिन वो मन ही मन अपने आप को अभी बच्चा ही समझ रहे होते हैं। और भारत में जरूरी नहीं कि आप 18 साल के होके बड़े हो जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं 25 साल के हैं, दिमाग 14 साल के बच्चे जैसा है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि वो कुछ भी बड़ा करने से डरते हैं। वो ऐसा कुछ करने से डरते हैं जो उन्हें पता ही नहीं है कि वो एडल्ट हो गए, अब वो कर सकते हैं। लोगों को शौक बड़ा होता है कि मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो पता नहीं क्या करूंगा, करते कुछ नहीं है। बस 18 के हो जाते हैं। हाँ, शराब पीते हैं, वो तो कहते हैं अब मैं 18 का हो गया हूं। या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जो थोड़ा इलीगल सा हो, है ना, मतलब कुछ नहीं। भाई तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें सुहागरात पे बात करनी चाहिए। यही बच्चा पैदा करने का तरीका है, यही इंसान की ख्वाहिश होती है। लोग इसी के लिए शादी करते हैं। ये इंडिया है। यहाँ प्यार व्यार के लिए लोग शादी नहीं करते, यहाँ शादी सुहागरात के लिए होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसको इग्नोर कर रहे हो। आप सर्विस दे सकते हैं। मैं यहां पर आइडियाज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि कौन कौन से आइडियाज हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज की तरफ लेकर जा रहा हूं। आपको कैसे लोगों के घरों में घुसना है, कैसे लोगों के फोन में घुसना है, कैसे उनको उस ऐप के ऊपर क्लिक करवाना है ताकि वो आप तक पहुंचने से पहले आपकी ऐप खोलकर देख सकें क्या चल रहा है। ऐप को अपडेट करना ज्यादा आसान होता है बजाय यूट्यूब के किसी चैनल में नई वीडियो डालना। और वो सबको जा रही होती है, आपके मोहल्ले के बाहर भी जा रही होती है, जिनको कोई परवाह नहीं है, पता है आपको। अगर आप सिर्फ YouTube की वीडियोस के ऊपर लगने वाली एड से पैसा कमा रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपको वो आप चाहेंगे कि सारी दुनिया उसे देखे। लेकिन अगर आप एक सर्विस दे रहे हैं और वो सर्विस ऐसी नहीं है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दे, जैसे मेरी सर्विस है ना, मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाता हूं। डिजिटल प्रोडक्ट क्या है? एक ऑडियो है, एक वीडियो है, वो डिजिटल प्रोडक्ट है, वो मैं बेचता हूं और वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। उस सर्विस के लिए मुझे किसी को, अपने मोहल्ले वालों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका काम ऐसा नहीं है। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और नोटिस करवा देना चाहता हूं। फ्रेश फूड इज सर्विस, है ना। जो आप खाना खाने पीने का काम करते हैं ना, है ना, जैसे वहीं खड़े खड़े आमलेट बना दिया, ब्रेड आमलेट, समोसे, कचौरी, छोले भटूरे, है ना, या फिर जो ऐसे, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये सर्विस है। हालांकि बहुत सारे लोग उसे प्रोडक्शन समझते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्रोडक्शन भी होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, लेकिन बात को समझो। वो फ्रेश फूड जब आप किसी को बनाकर देते हैं तो आप उसको एक प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं कि भैया आप ये लो और घर जाके उसको कुछ भी करो, उसका आप जानो। नहीं, आप किसी को खाना खाना था, उसके पास समय नहीं है, तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। आप उसकी जगह उसके लिए खाना बना रहे हैं, आप अपनी सर्विस दे रहे हैं। मैगी प्रोडक्शन है, मैगी एक प्रोडक्ट है, मैगी कोई सर्विस नहीं है। मान लीजिए आपने अपना स्टॉल लगाया है, वहां पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, या आप कुछ भी बेच रहे हैं, या जैसे वो होता है ना, खिलौने रखे होते हैं उसके ऊपर रिंग फेंकते हैं, ये भी चीजें, ये बहुत अच्छे बिजनेस हैं, इसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हो। और ये सर्विस है, यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है। आपने अभी तय नहीं किया है कि आप क्या करेंगे। आप अगर एक एक साल, दो दो साल भी किसी जगह सर्विस करते रहे तो पांचवें छठवें साल आपको अपना काम मिल जाएगा। जल्दबाजी मत मचाओ, बड़ा मजा आता है। कोशिश करो कि वहां कुछ ऐसा हो आपकी शॉप के आसपास, या फिर आपकी जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसमें कुछ ऐसा हो कि लोग पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, ऐसा कुछ करो कि लोग उसमें हिस्सा ले सकें, वो अर्न कर सकें, कमा सकें कुछ। कि अगर आप इतनी बार ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप इतनी बार ये करेंगे तो वो मिलेगा, वो आपके काम में शामिल हो सकें। सब कुछ आपको नहीं करना है। सर्विस एक ऐसी चीज होती है जिसमें जब तक कस्टमर एंगेज ना हो, कस्टमर को मजा नहीं आता है। कस्टमर से भी काम करवाना है, जैसे, है ना, योगा, जिम, एक्सरसाइजेस, विपिन सर जो आपको करवा रहे हैं वो सर्विस है।
वो सर्विस दे रहे हैं, उनकी उनकी बॉडी ही लग रही है ना, उनका पसीना ही निकल रहा है, उनका उनको उनके आइडियाज ही मिल रहे हैं आपको, उनको कुछ इन्वेस्ट थोड़ी करना पड़ रहा है, लेकिन काम उनका बहुत अच्छा है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके पास आ रहे हैं सीखने के लिए वो किसी चीज में पार्टिसिपेट करें और कमाई भी कर सकें। कमाई छोटी मोटी है ना, ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की। जैसे पिछली बार मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई गाना गाएगा तो उसको एक आइसक्रीम फ्री मिलेगी, या फिर आप लोगों को अपना कस्टमर बनने पर डिस्काउंट दे सकते हैं। आपने देखा एक चक्री होती है ना, कुछ दुकानों पर ना एक चक्री पड़ी होती है, उस चक्री से क्या होता है भैया, वो चक्री जब घूमती है ना, उस चक्री को घुमा दो, जो यहाँ पर लिखा आएगा, जैसे गिफ्ट हो गया है ना, या फिर यहाँ पर हो गया कुछ जूस हो गया है ना, या फिर यहाँ पर कुछ हो गया कि एक प्लेट समोसा, अरे ये करो, ये काम आप इसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपके कंपटीटर को नहीं पता है। यहां जो हमने एक बात की थी ना कि 50% बिजनेसेस 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई बताने वाला नहीं होता, कोई मेंटर नहीं होता, वो सिर्फ मेहनत करते हैं। देखो, लोगों के शौकों को समझो, जो लोगों के शौक होते हैं। आपके पास एक खाली जगह है, ठीक है, सड़क के किनारे, या अपना बना लीजिए, वहां पर आपने एक ऐसी मशीन रखी हुई है या कुछ ऐसा रखा हुआ है जहां पर लोग अपनी पावर चेक कर सकें। समझे? उनमें कितनी ताकत है। अक्सर मैं लोगों को एक सलाह देता हूं, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे पहले ना विदेशियों को देखो उसमें क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर देश दूसरों के लिए विदेश होता है। भारत में ऐसा बहुत कुछ है जो विदेशी लोग सीखते हैं और अपने वहां करते हैं और उनकी बात बड़ी जबरदस्त बन जाती है। आप लोगों को चाइना को देखना चाहिए, जापान को देखना चाहिए, रशिया को देखना चाहिए, वहां के स्ट्रीट फूड देखने चाहिए, वहां के स्ट्रीट एंटरटेनमेंट देखने चाहिए कि लोग वहां एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, वो कैसी चीजें रखते हैं। पावर चेक का बाहर बहुत है। ऐसे बहुत से लोग शाम को जिम से आते हैं जो घूम रहे होते हैं, जो देखते हैं यार पावर तो चेक करें। क्या आपके पास कोई ऐसा पंचिंग बैग है जो उस पर पड़ने वाली पंच की पावर को डिजिट में दिखा सके? नहीं है तो इंटरनेट पे जाओ और एक मंगवा लो। वो कौन सी 50 लाख की आती है, लेकिन आपने एक बार वहां रख दी तो वो सर्विस चालू हो जाएगी। आप एक सर्विस दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्विस में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सर्विस में इन्वेस्टमेंट का कोई लफड़ा नहीं होता। उसमें आप उसका जुगाड़ भी बना सकते हैं, आप किसी और तरीके से भी उस चीज को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक मशीन रखनी है, आप उसका बिल्कुल देसी चीज बना सकते हैं, बाल्टी और पानी रख सकते हैं। आप ऐसे खेल बना सकते हैं जिसको खेलकर लोग हार जाएंगे और उनको पैसे देने पड़ेंगे, और जीत जाएंगे तो उनको इनाम मिलेगा। यहां पर बात सिर्फ मशीन की नहीं हो रही है। पावर लिफ्ट हो गया है ना, सिंपल एक बेंच प्रेस रख दो और लो, जो अच्छे पहलवान आते हैं उनको बोलो आप कितना वेट उठा सकते हैं और वहां काम बन जाएगा। आपको बड़ा कुछ एंगेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ती हैं साथ में। उनको एहसास होना चाहिए कि दे आर योर पार्टनर। मेंबरशिप मिलनी चाहिए उनको। मेंबरशिप एक ऐसी चीज होती है जो क्लाइंट को या ग्राहक को बड़ा अच्छा फील करवाती है, जो उसे तुम्हारे साथ एंगेज फील करवाती है। हमेशा कुछ ऐसा करो जिसमें कोई फर्स्ट आ सके। अच्छा, आपने देखा है रिव्यूज देते हैं लोग, है ना, यूट्यूब पे देखा है ना, कुछ लोग होते हैं वो रिव्यूज देते हैं, वो एक सर्विस है और वो बड़ी अच्छी सर्विस होती है। पता है कैसे? हालांकि वो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। रिव्यूज में क्या होता है, एक आदमी ना पहले पहले शुरू शुरू में बड़ी ईमानदारी से अच्छी मूवी को अच्छा कहता है, बुरी मूवी की कमियां बताता है, उसको बोलता है जी ये कमी हो गई। थोड़ी अच्छी एवरेज फिल्म को बोलता है ठीक है,
उसके रिव्यूज इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि लोग उसकी ईमानदारी की वजह से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लोग उसकी अच्छे रिव्यूज की वजह से कहते हैं यार इस बंदे की बात सुनते हैं, ये जब भी बताता है ना तो कुछ अच्छी चीज बताता है। ऐसे गप्पे नहीं मारता ये। तो क्या होता है, पहले उसके रिव्यूज हिट होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि यार ये बंदा तो पहले बता देता है कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो पॉपुलर हो जाता है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स उस रिव्यू देने वाले को कहते हैं मेरे बारे में अच्छे रिव्यू दे और ये ले पैसे, और वो फटाफट पैसे लेकर घटिया मूवी को भी अच्छी कहना शुरू कर देता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं किसी इंडस्ट्री पर कब्जा कैसे कर रहा है। पहले उस इंडस्ट्री के बारे में बोलो, ऐसा बोलो उस इंडस्ट्री के बारे में, कुछ ऐसी सर्विस दो, कुछ ऐसा करो, कुछ भी आप किसी भी फील्ड में घुस के उसके उसमें अपनी ऐसी इमेज बना सकते हैं कि लोग दूसरों को जज करने के लिए आप पर डिपेंड हो। लोग आपसे पूछे वो ठीक है, वो अच्छा है, वो कैसा है। आपने देखा ना कुछ लोग बड़े ऐसी सर्विस दे रहे होते हैं जो आप कहते हो भैया ये कैसी सर्विस हुई। वो क्या करते हैं, अच्छे आपके लिए अच्छे शूज कौन से हैं, आपके लिए अच्छे जूते कौन से हैं, आपको अच्छा हेयर स्टाइल कौन सा जचेगा, या फिर आपको अपनी ही बहन की शादी में कैसे नाचना है। बहुत सारे लोगों को लगता था जब नए नए कोरियोग्राफर आए तो लोगों को लगता था शादियों में नाचने के लिए कोरियोग्राफर की क्या जरूरत है, कौन कोरियोग्राफर से पूछ के नाचता है। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड आ रहा है और धीरे धीरे ये इतना हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करोगे। आज आप लोग ऐसे बहुत सारे ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जो आज से बहुत साल पहले लोग सोचते थे कौन आरओ का पानी पिएगा। मैं खुद बाहर नल से पानी पीता था और सोचता था कि अरे आरओ ये कहाँ बॉटल्स में पानी आ गए हैं, ये नहीं काम चलने वाला। और वो धीरे धीरे आदत बन जाती है लोगों की। फिर आप अपने काम को तेजी से बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, फ्री सर्विस दे सकते हैं।